ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कानपुर की एक रैली में प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। उधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति है कि अपने देश में थमने का नाम नहीं ले रही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की जय हिंद सभा के दौरान हैदराबाद में राफेल को लेकर ऐसा सवाल पूछा कि बीजेपी लाल लाल है। कांग्रेस के सवाल को पाकिस्तान की भाषा बता रही है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कितने राफेल विमान मार गिराए, प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी इस तरह के सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने राफेल का नाम नहीं लिया था, मगर रेवंत ने राफेल का नाम लेकर सवाल दागा है। दरअसल राफेल गिराने का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा है, लेकिन जब उससे सबूत मांगा जाता है तो वो कहता है कि सोशल मीडिया पर उठाकर देख लें। भारतीय वायुसेना से जब लड़ाकू विमानों को लेकर सवाल किए गए थे तो एयर मार्शल ए के भारती ने साफ किया था कि इस समय मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी भी युद्ध में हैं और नहीं चाहते कि विरोधी को फायदा हो। हमारे सभी पायलट घर वापस आ गए हैं। आज महादंगल की बहस राफेल के सवाल पर। आखिर इस तरह के सवाल पूछकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। हम अपनी सेना की सुने या पाकिस्तानी दुष्प्रचार को? क्या कांग्रेस को राफेल पसंद नहीं है क्योंकि बार बार उसके निशाने पर राफेल रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार देखिए। తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు. పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేల కూల్చిందో. रेवंत रेड्डी पूछते हैं, बताओ कितने रफाल गिराए। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है, तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। एयरक्राफ्ट कितने गिरे तो इनके अपने नेता सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं। करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, निकालें उनको पार्टी से बाहर। वो सवाल पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, फिर जवाब दे रहे हैं 5 गिरे। पूछिए जाकर उनसे। आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए, पाकिस्तान के साथ कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैं आपको कह रहा हूं ना, सुरक्षा नीति पे सवाल पूछो तो भाई पाकिस्तान की भाषा है, विदेश नीति पे सवाल पूछो पाकिस्तान की भाषा है। अरे कब तक पाकिस्तान के पीछे छुपेंगे आप? आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी। भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी? प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया और उसके ठीक पहले संबित पात्रा और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बयान भी आपने सुन लिए। लेकिन अब जो बयान मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो बेहद गौर से सुने और देखे जाने की जरूरत है। भारत की वायुसेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे तो क्या जवाब सामने आया था, आप वो सुनिए। उसके बाद पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने क्या बड़ी बात कबूली है जिसको लेकर पाकिस्तान में वो निशाने पर है, तो वहीं भारत ने जो बातें कही थी वो 100% पुख्ता खुद वहां के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो बातें भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले भारतीय वायुसेना ने क्या जवाब दिया था इस तरह के सवालों पर सुनिए। We are in a combat scenario. And losses are a part of combat. Have we achieved our objectives?
have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. All our pilots are back home. हम अभी भी युद्ध में हैं और हम नहीं चाहते हैं कि विरोधी इसका कोई भी फायदा उठाए, इसीलिए सही समय नहीं है इस बारे में जानकारी साझा करने की। आपने सुन लिया एयर मार्शल ए के भारती को, लेकिन अब एक और बयान जो पाकिस्तान से आया है। हमारे भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के लिए कैसे काल का काम किया, अब खुद इस बात को वहां के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इसको लेकर क्या स्वीकारोक्ति की है और किस तरह की परेशानी उनके चेहरे पर दिखी है, सुनिए। We had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces. तो पाकिस्तान को ब्रह्मोस कैसे दिन में ही तारे दिखा रहा है, आपने सुन लिया खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। जब इतना बड़ा बयान वहां के प्रधानमंत्री स्वीकार करते हो तो अब भारत में इस तरह की राजनीति क्यों? कई मुद्दे हैं जिसको उठाएंगे महादंगल में। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव तुली जी, आप संघ के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, आप प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचना यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ आ चुकी हैं। और बस कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता आशुतोष वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? क्यों नहीं बता देते कि राफेल मार गिराया गया है, नहीं गिराया गया है? देरी क्यों की जा रही है या नहीं बताए जाने के पीछे की वजह क्या है जिस पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों पर जबरदस्त हमलावर है? प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, भारत की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए। उन 11 एयरबेस की तस्वीरें पेश कर दी। उन 11 एयरबेस में कैसे ध्वंस हुआ अब स्वयं आप ही दिखा रही हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान शहबाज शरीफ भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो फजर की नमाज के बाद भारत पर हमले की योजना बना रहे थे, उसके पहले ही उनके तमाम एयरबेसेस ध्वस्त हो गए। तो अगर पाकिस्तान ने भारत का कोई रफाल गिराया होता या किसी भी तरह का अन्य ध्वंस किया होता तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इसको सार्वजनिक जीवन में नहीं ले आता? अगर भारत में रफाल गिरा होता तो रफाल कोई चींटी के साइज के तो कोई चीज है नहीं कि किसी को जो है उसका जो है ध्वंस हुआ हिस्सा भी किसी की नजर में नहीं आता। आज भारत के कोने कोने में मोबाइल फोन लोगों के पास मौजूद है। अगर कहीं पर भी रफाल गिरा होता तो उसकी तस्वीरें अब तक जो है वायरल नहीं हुई होती क्या? अगर वो पाकिस्तान की सीमा में गिरा हुआ होता तो पाकिस्तान ने उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया होता क्या? हाँ। ये इतनी सी बात समझ में कांग्रेसियों के क्यों नहीं आती? ये इसलिए नहीं आती कि कांग्रेसियों का जो नेता है राहुल गांधी, वो इतना जो है राहुल गांधी इतना भारत विरोधी व्यक्ति है कि वो जब भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कहता खून की दलाली है। इंदिरा गांधी खून की दलाल थी भाई। 1971 का युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी खून की दलाल थी क्या? ठीक है। इतना बेशर्म और इतना लापरवाह व्यक्ति आप कल्पना कर सकते हैं क्या? वो नेता अब राहुल गांधी का कुछ सवाल तो विपक्षी दलों की ओर से पूछे जाएंगे ना। बेशर्म जैसे शब्द कहना मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। वो विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष सवाल वो पूछेंगे। आप बता दीजिए कि नहीं मार गिराया गया है, कांग्रेस पार्टी का मुंह बंद करा दीजिए। अब मैं आ जाती हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस को कहां से जानकारी मिली है कि राफेल मार गिराया गया है? चरण सिंह सापरा जी, इतना भी उनकी समझ में नहीं आता। हाँ, बार बार हमारी सेना की ओर से, सरकार की ओर से, उनके प्रवक्ताओं की ओर से आप लोगों को समझाया जा रहा है। कांग्रेस के पास कहां से जानकारी है कि भारत के राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है? जो सवाल आपके मुख्यमंत्री की ओर से पूछा जा रहा है। अप्रैल से लेके आज तक हमने यही कहा है
कि हम पाकिस्तान के मामले में हम सरकार के साथ में खड़े हैं। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए। ठीक है। हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ में खड़े हैं, ये हमने हमेशा कहा है और यही हमारा स्टैंड है। इसके ऊपर CWC की रेजोल्यूशन भी हुई है। अब जब युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध विराम के बाद में कोई राजनीतिक सवाल है तो उसका उत्तर, जैसे आपने ठीक कहा, आपने भी कहा कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस पे उत्तर दे देती कि भाई कोई विमान नहीं गिरा है। अरे भाई, इन्हीं के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नंबर भी गिना दिए कि 5 राफेल विमान गिरे हैं। तो फिर क्या करेंगे? उनको देशद्रोही कहेंगे, उनके ऊपर केस कर दें, देशद्रोह का केस कर दें। बात यह है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं अनेक सवालों का उत्तर नहीं देना चाहती है। और कम से कम रेवंत रेड्डी जी ने, इनके जो विजय शाह है मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके जैसे सेना का अपमान तो नहीं कहा। सेना की हमारी कर्नल बेटी वो आतंकवादियों की बहन है, इस तरह से तो नहीं कहा। कम से कम रेवंत रेड्डी जी ने जो जगदीश देवड़ा है उनके जैसे ये तो नहीं कहा कि पूरे देश की सेना को और पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। कम से कम रेवंत रेड्डी ने रामचंद्र जांगड़ा के जैसे तो नहीं कहा कि भाई जो 26 विधवाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, उनके अंदर भाव नहीं था, दम नहीं था, दिल नहीं था, जोश नहीं था। गलत बयानी है, वक्तव्य तो गलत बयानी है। बीजेपी के बड़े सारे नेता न जाने क्यों इस तरह से, अभी बीजेपी के जम्मू के विधायक हैं, उनकी ओर से भी, और ऐसे नेताओं को क्यों बर्दाश्त करती है बीजेपी? मेरी तो समझ से बाहर है। नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो इतने पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, चरण सिंह सापरा जी, उन्होंने तो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए कोर्ट तक में वो दरवाजा खटखटा चुके हैं। तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी की ही बात आपको मानी है, नेशनल हेराल्ड केस पर वो क्या क्या बोलते हैं कांग्रेस को, तो बड़ा पसंद आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जब बीजेपी पर सवाल खड़े करते हैं। फिर तो राहुल गांधी की नागरिकता पर भी मान लीजिए वो सच बोल रहे हैं। हाँ, अभी तो वो सांसद भी नहीं है, अभी तो क्या है, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी इतने पसंद क्यों आ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं, प्रवक्ता आके यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी बड़े पसंद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था राहुल गांधी की नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री ने सुब्रमण्यम स्वामी की बात का जवाब दिया? क्या प्रधानमंत्री या अमित शाह जी ने जवाब दिया या जयशंकर जी ने जवाब दिया? हाँ। अरे ये जयशंकर जी जो हैं, जिनको हम जयचंद जयशंकर कहते हैं, इन्होंने तो पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया और कहा कि एट द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान कि हम खाली उनके आतंकी अड्डों पर हम अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो हाफिज सईद भाग गया। तो सर, जब आप मिलिट्री ठिकानों को निशाने पर नहीं लेंगे, आतंकवादी ठिकानों को लेंगे, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर। ये थोड़ी ना पड़ोस अड़ोस की लड़ाई है कि घर में घुसकर हम पीट के चले आए। जब एक देश दूसरे देश पर जिस भी तरह का आक्रमण करता है तो आक्रमण का स्वरूप क्या है वो तय किया जाता है सेना की ओर से। और ये जो इंफॉर्मेशन है, जयशंकर का मन नहीं किया कि फोन लगाकर बड़ी दोस्ती निभा रहे हैं, ये आपकी मजबूरी का एक हिस्सा है। आप इतिहास को उठाकर पढ़ लीजिए। लेकिन आपका सवाल महत्वपूर्ण है, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। स्टूडियो में हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी भी आ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लेकिन बीजेपी ये क्यों नहीं साफ कर देती है पूरी तरह से? बार बार अगर राहुल गांधी या बाकी लोगों के जहन में सवाल हैं, प्रेम शुक्ला जी, तो आप लोग साफ कीजिए, मामले को खत्म कीजिए। आप बोले कि कोई विमान नहीं मार गिराया गया है। चित्रा जी, ये राहुल गांधी के लोग ही इस तरह का निराधार सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों साफ करेगी? ये भारत की सेना का डीजीएमओ स्पष्ट करेगा। ये अधिकार भारत की सेना का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नहीं, गलत। और भारत की सेना ने इस संदर्भ में जो स्पष्टीकरण करना है भारत की सेना कर चुकी है। हाँ। लेकिन जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को स्मगलर कहते हैं, उन पर इनका विश्वास हो गया। जो सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी को राजीव गांधी का हत्यारा कहते हैं, उस पर अत्यंत प्रसन्न है। तो प्रसन्न हो ले, ये मान ले कि सोनिया गांधी राजीव गांधी की हत्यारी है, ये मान ले कि सोनिया गांधी स्मगलर है, ये मान ले कि राहुल गांधी जो है वो कोकीन पीकर जो पीते हुए बोस्टन में पकड़े गए थे। आपको सुब्रमण्यम स्वामी पर भरोसा है कि नहीं है? तो सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। कह रहे क्यों नहीं बाहर करते हैं अपनी पार्टी से सुब्रमण्यम स्वामी को? हमको बिल्कुल, हमारी पार्टी में कब थे वो आप मुझे बताइए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब थे वो जरा शोध करके बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के साधारण सदस्य भी कभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं रहे। कृपा करके अपनी रिसर्च टीम से ये पता लगवा लीजिएगा। ये तो कांग्रेस का सवाल है ना, मैं वही लोग कराई थी। चरण सिंह सापरा जी, आप जल्दी से नॉमिनेटेड सांसद थे और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। फिलहाल चरण सिंह सापरा जी हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी, इसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। चरण सिंह सापरा जी, जल्दी से। देखिए,
देखिए चित्रा जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देना चाहती। पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है उसमें जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या उसमें जो सुरक्षा में चूक हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, उसकी जवाबदारी किसकी थी? बताइए ना। अमित शाह की जवाबदारी है कि नरेंद्र मोदी की जवाबदारी है? राजीनामा देंगे 26/11 इंदिरा गांधी की हत्या की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, जरा बताइएगा। आज बता दिया हमने विलासराव इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड से मार दिया, हमने आर आर पाटिल का राजीनामा लिया। अब बीच में मत बोलिए, जरा बताइए ना। इंदिरा गांधी की हत्या उनके घर में रहिए ना, मेरी बारी है ना, सरदार मेरी बारी है ना भाई। प्रेम शुक्ला मेरी बारी है ना, क्यों उत्तेजित हो रहे हो? उनके घर में उनके सिख बॉडीगार्ड ने हत्या कर दी। मैं क्यों बताऊं? मेरी बात तो सुनो। हत्या कर दी। अरे मेरी बात सुनोगे नहीं और बताओ करोगे, ये अच्छा नहीं। चित्रा जी, मैं भी इसी तरह से इंटरफियर करूंगा, मैं भी इसी तरह से इंटरफियर करूंगा। एक एक करके ऐसे नहीं। अपनी बात खत्म कीजिए, चरण सिंह साहब। देखिए चित्रा जी, मेरा कहना इतना ही है, मेरा कहना इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? क्यों नहीं बताते कि भाई वो जो 4 या 5 आतंकी थे वो कहां गायब हो गए? क्या मार दिए गए? क्या वो पकड़ लिए गए या फिर वो फिर पाकिस्तान की सरहद में वापस चले गए? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? इनके अमेरिकी पापा वहां से फोन करते और इनका युद्ध विराम हो जाता है। किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ भाई? क्या आपने कोई आतंकी मांगे हैं पाकिस्तान पर आ जाते हैं, जिसको लेकर इतनी सियासत है, ठीक है, और कितने राफेल मार गिराए पाकिस्तान में? रेवंत रेड्डी ये सवाल पूछ रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, राहुल गांधी के अब्बा होगा अमेरिका, भारत का पापा कहते हैं ये भारत के बारे में इस तरह के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तुम्हारा है राहुल गांधी का अब्बा जो है वो इटालियन एक पापा ने यूक्रेन की वॉर रुकाई थी, ये दूसरे पापा ने यहाँ पर सीज फायर करा दिया। अमेरिकी पापा करने वाला नमस्ते ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं प्रेम शुक्ला जी, ऐसी भाषा नहीं। ये कौन सी भाषा है लड़कियों की दलाली? प्लीज, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, और ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये दलालों वाली भाषा बहुत गलत बात है। चरण सिंह सापरा जी, वो प्रधानमंत्री आपके भी हैं और इस देश के भी हैं, अरे दलाल तुम हो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आशुतोष, कोई तो तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए रेवंत रेड्डी ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो पीओके को शामिल करा लिया जाता। सहमत है आप उनके बयान से रेवंत रेड्डी के? ठीक है, ओके सर, साहब बाकी लोग को बोले। धन्यवाद चित्रा जी। पहले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बात स्पष्ट कर दें कि ऑपरेशन सिंदूर इस समय चल रहा है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि हमको जो भी अपनी बातें करनी थी, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार पूछा गया, वो हमने ऑल पार्टी मीटिंग में बोल दी है, इसलिए बाहर से कोई बात ना पूछे। तो हम सरकार के साथ हर समय खड़े हुए हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं 2 चीज़ें कांग्रेस को जरूर बोलना चाहूँगा। हमारे साथ में है, इंडिया अलायंस में है, और साथ में अभी चरण सिंह सापरा भी कुछ सवाल पूछ रहे थे। मैं कह रहा था इधर उधर की बातें मत कराइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अय्यारों की पार्टी है, वो एक डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स खेलती है। मुझे लगता है कि अगर आप डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में आ जाएंगे तो जो आपके मूलभूत सवाल हैं वो खो जाएंगे, और मूलभूत सवाल हमें करने का हक हमारी संसद देती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जिसके आर्टिकल 19(1) में बताते हैं कि आप इस देश की सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। क्या है मूलभूत सवाल? तो सरकार के सवाल वही है, साहब इनको बोल लें प्लीज। सरकार के सवाल वही है कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 200 किलोमीटर के अंदर वो आतंकवादी कैसे आए, क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा है। बार बार ऑल पार्टी मीटिंग में भारत सरकार ने बोला कि इंटेलिजेंस फेलियर है, जबकि वो बात झूठ थी। इंटेलिजेंस इनपुट था, और इस देश के बड़े अखबार में, मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पर कोट करके, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोनों बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट कैसे था कि 2 टेररिस्ट, जिसमें कश्मीर के थे, एक अनंतनाग का आदिल गुरी और पुलवामा का एहशाम, उसके मूवमेंट की लगातार इनपुट दी गई थी। तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, फिर ऐसी बड़ी घटना क्यों हुई, यह सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बैसरन घाटी में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, यह सरकार को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और सीज फायर कैसे हुआ? आप कहते हैं कि यह सिंगल ऑपरेशन था, कॉम्बैट ऑपरेशन था। सीज फायर युद्ध में होता है, तो यह सीज फायर था या किसी के कहने पे आप रुके या क्या? ये बड़े सवाल है चित्रा जी। अगर कांग्रेस पार्टी इधर उधर की बातों में फंसेगी तो जो मेन मुद्दे हैं हमारे, सीज फायर में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी। हाँ चित्रा जी बिल्कुल सही बात बोली। कई बार कहा गया, कई बार मैं मानता हूँ इस बात की, मैं इस बात पे मानता हूँ कि जो हमें बोला है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, प्रधानमंत्री का ये बयान है चित्रा जी बिल्कुल गए। लेकिन अफसोस की बात है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति 8 बार, और कल उन्होंने एक बड़ा काम किया,
मार्को रूबियो ने एक वहां पे जो ट्रेड के ऊपर जो लॉ चल रहा है जजेस के सामने एक एफिडेविट दिया कि आप ट्रेड पे हमारे कोई उंगली मत उठाइए, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड वॉर की वजह से हमने मध्यस्थता करी और गड़बड़ हो जाएगा, और वो एफिडेविट दिया है। तो क्या ये समय नहीं आता है? कोर्ट ने खारिज कर दिया है, नहीं खारिज कर दिया है, लेकिन ये बात है, कर दिया, फिर आप कहेंगे वो मामला उठाया गया। फिर अगर वहां की गवर्नमेंट ये बात कहती है तो क्या ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना है कि हमारे बीच में कोई नहीं आएगा? स्वीकार नहीं कर रही है, उसको समाजवादी पार्टी क्यों मान रही है? नहीं, कोर्ट उस दलील को नहीं मान रही है। हाँ। उस बात को नहीं स्वीकार करने की बात कर रही है। कोर्ट ने उस दलील को नहीं माना कि इस दलील की वजह से हम आपके पे ट्रेड पे ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे। दलील अच्छे से रखा गया होता, कोर्ट मान लेते, दलीलों के आधार पर ही तो सब तय होता है ना। ये तो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो बड़े सवाल है, ये देश को चाहिए। अपने प्रधानमंत्री बोले नहीं फर्क पड़ेगा, वो बार बार बोल रहे हैं पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, युद्ध विराम। प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बहुत सवाल हैं जो सुलझे हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक आप इधर उधर की बात करते जाएंगे वो मुख्य मुद्दे गायब हो जाएंगे। जैसे पुलवामा में आज तक नहीं पता चला आरडीएक्स कैसे आया, वैसे आज तक नहीं पता चलेगा ये कैसे आया। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। राजीव तुली जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये जो वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ तो बेहद महत्वपूर्ण है, सरकार की ओर से क्यों नहीं स्पष्ट कर दिया जाता? उसके बाद में फौरन अभिषेक झा जी आपके पास, कंचना यादव जी आपके पास आ रही हूँ। राजीव तुली जी। जी धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी देखिए, हमारे देश ये इको मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी वो तुरंत ठीक करें, बाकी लोगों का भी चेक कर लें प्लीज, अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी जी जी। तो चित्रा जी, भारत में जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती इसी में है कि इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। परंतु कौन सा सवाल कब करना, किससे करना, किन शब्दों में करना, ये मर्यादा और ये विवेक सबके पास होना चाहिए। राजनीतिक दलों के पास तो और अधिक होना चाहिए, क्योंकि वो समाज का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, पहला सवाल रेवंत रेड्डी जी का, उन्होंने कहा कि राफेल कितने गिरे, तो उसका उत्तर जो एयर मार्शल भारती हैं उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सब जो पायलट हैं या सब वो सुरक्षित है, पहली बात। दूसरी बात, आप मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक आध दो रफाल गिर गए, मान लीजिए गिर गए। आप ये देखिए कि उसके बावजूद युद्ध है, युद्ध में तो गिरेंगे, युद्ध में जो सैनिक हैं वो वीरगति को भी प्राप्त होंगे, कुछ उनके एसेट्स को नुकसान होगा, हो सकता है कुछ हमारे एसेट्स को भी नुकसान हो, परंतु उसको आप एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे कि अपना एसेट का नुकसान कितना हुआ, पहले आप वो बताइए। उधर के प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि ब्रह्मोस ने हिट किया है और बहुत प्रिसाइज हिट किया है, बहुत प्रिसीजन के साथ हिट किया है। वहां की जनता पानी को लेकर के त्राही त्राही कर रही है, और अभी यहाँ की सेना और यहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो दोनों कह रहे हैं कि अभी हम युद्ध में हैं, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं हुआ है। तो आप युद्ध के बीच में ऐसी जानकारियां लेकर के किसको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, किसको क्यों लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है समय आने पर, देखिए, विपक्षी पार्टियां बार बार भाजपा को, प्रधानमंत्री को कुछ बातों पर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती हैं कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। धीरे धीरे उन्होंने वो सब कर दिया। यहाँ पर जैसे उन दिनों में आपको ध्यान होगा ट्विटर पे ट्रेंड चलता था कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए। जैसे ही शुरू हुआ डी एस्केलेट, जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, से नो टू वॉर, तो ये सब नैरेटिव बनाने का, एक कुत्सित नैरेटिव बनाने का जो प्रयास होता है, उससे कहीं ना कहीं मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी, लेकिन राजीव तुली जी, छोटा सा जवाब आपसे, ये मान लेने की बात नहीं है ना कि हमारे एक दो राफेल उसने मार गिराए हैं। अगर जैसे जो लोग शहीद होते हैं या जिनकी जान जाती है बॉर्डर एरिया में, उनके आंकड़े आ जाते हैं। जानकारी दी गई थी कि हमारे 16 लोग मारे गए पाकिस्तान की ओर से जिस दौरान हमले किए जा रहे थे। उसी तरह से सिर्फ मान लेने भर से या ऑफिशियल जानकारी अगर शेयर कर दी जाती तो शायद इस तरह के सवाल नहीं उठते। राजीव तुली साहब, चित्रा जी मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखी है, एक सिचुएशन रखी है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता, राफेल गिरे होते, तो वायुसेना बताती ना, ऑन रिकॉर्ड बयान देती। वो उनका जो बयान है आप उसको मान लीजिए, या पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री का या उनके सेना प्रमुख का, उनके बयान को मान लीजिए। आपका विश्वास किसमें है? आप बार बार कहेंगे हम सेना का सम्मान करते हैं, परंतु
ये जब परंतु लग जाता है तो उससे फिर आप कितना सम्मान करते हैं वो दिखता है। कृपया करके अभी जब युद्ध के बीच में आप देखिए, आप युद्ध के बीच में है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आप उसके बीच में अगर ऐसी जानकारियां मांगेंगे जो सेंसिटिव हैं, जो देश के या सेना के या उनके मोराल को डाउन कर सकती हैं, मुझे लगता है समय आने पर प्रधानमंत्री जी और देश की सेना ये भी बताएगी, प्रधानमंत्री जी नहीं, देश की सेना ये भी बताएगी कुछ नुकसान हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वो सब बातें जो हैं। मेरे को तो अपने देश की सेना पर विश्वास है। मेरे एयर मार्शल भारती ने जो कहा, मुझे उस पर 100% विश्वास है। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, ये किंतु परंतु में पाकिस्तान की भाषा तो नहीं बोल रही है विपक्षी पार्टियां, जैसा कि बीजेपी और संघ की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं संघ के साथ सहमत नहीं होता हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं कि 11 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें एयर चीफ मार्शल के भारती जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें पूछा गया कि आपके क्या हताहत हुआ है, तो उन्होंने बोला कि व्हेन वी आर इन द कॉम्बैट सिनेरियो एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ इट। मुझे लगता है इस बात के बाद यहाँ पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये देश की अखंडता का भी सवाल है और मैं बार बार अपने साथियों को बोलता हूं कि भारत की सरकार को घेरिए, भारत की सेना को नहीं। भारत की सेना के अदम्य साहस को सलाम कीजिए, क्योंकि उसने जो करके दिखाया है और जो पहले भी किया है, ये तो आप सापरा साहब को ही नसीहत दे रहे हैं। नहीं, नसीहत नहीं, देखिए इस देश के 140 करोड़ की इज्जत की बात है। हम सबको मानना चाहिए कि 1947 से लेके 2025 तक ये सेना है जिसके बलिदान को आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर सवाल पूछना है तो सदन में पूछना है, सवाल पूछना है तो विशेष सत्र बुला के पूछना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां फेल होती दिख रही है और विशेष हमारी सेना फेल नहीं हो सकती। इसमें हम बिल्कुल स्पष्टवादिता प्रेम शुक्ला जी से सवाल का जवाब ले लूंगी। बिहार के अपने दोनों मेहमानों के पास जाए। चरण सिंह सापरा जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से नसीहत आ गई है, कम से कम जो सवाल पूछना है सदन के भीतर पूछे, ऐसे सवाल नहीं पूछे। और इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए एयर मार्शल ए के भारती का इन्होंने जिक्र किया। उन्होंने एक लाइन जो बेहद महत्वपूर्ण कही थी, उन्होंने कहा था कि हम अभी भी युद्ध में हैं और नहीं चाहते कि विरोधी इसका फायदा उठाए। इसी सवाल के संदर्भ में उनकी ओर से बयान दिया गया था, यानी कि अगर हम जानकारी देंगे राफेल को लेकर या किसी और चीज को लेकर तो उसका फायदा विरोधी उठाएगा। यह बात क्या कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आती है? सापरा साहब। नहीं, चित्रा जी, मैं इसी का उत्तर देना चाहता हूं। चित्रा जी देखिए, मैं ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं? चित्रा जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारी विपक्षी पार्टियों ने क्या मांगा है। एक सर्वदलीय बैठक मांगी है जिसमें प्रधानमंत्री खुद रहे। पहले 2 बैठकों में तो प्रधानमंत्री भाग गए, नहीं रहे, बिहार चले गए थे। और दूसरा हमने क्या मांग किया है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए 2 दिन का, उसके अंदर व्यापक चर्चा हो। उसमें हम सेना के पराक्रम की भी चर्चा करेंगे, जो सरकार के अच्छे काम है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसका हम तारीफ करेंगे इनफैक्ट सरकार की। मैं तो ये भी कहता हूं, और ये सारे सवाल जो आज मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर पूछे जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। 1962 में भी युद्ध के चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेशन मांगा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने युद्ध के चलते सेशन किया था। कितनी आलोचना हुई थी, सभी आलोचनाओं के उत्तर दिए गए थे। तो ये लोकतंत्र प्रणाली का हिस्सा है। जो अभी राजीव टुल्ली जी बोल रहे थे, अरे भाई युद्ध के चलते भी पार्लियामेंट सेशन 62 में हुआ है, तो अभी पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं हो रहा? विपक्ष के जितने सवाल हैं, देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं, फेस करे ना। वहां पर आपने पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने कहा कि हम पीओके लेके रहेंगे, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। अरे एक पार्लियामेंट सेशन बुलाने के लिए आपकी जान निकल रही है, आप वो तो बुला नहीं रहे हो और आप कहते हो कि हम पीओके के लिए जान दे देंगे। जब हमारी सेना चरम पर थी, हमारी सेना ने पाकिस्तान के घुटने टेका दिए थे 10 मई को, तब आपने उसको अचानक पीछे खींच लिया। तब आपने ट्रंप के सामने, अपने अमेरिकी पापा के सामने घुटने टेक दिए। तो ये भी तो पूछने वाला सवाल है ना, जिसका उत्तर बीजेपी नहीं देना चाहती है। अब वो आपके पापा गिनाएंगे। क्या वास्तव में ट्रंप इनके पापा हो गए हैं? आपको लग रहा है ऐसा? कैसी भाषा है ये? अभी प्रेम शुक्ला जी उस पर कुछ जवाब दे देंगे तो फिर मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर वो ट्रंप बीजेपी के पापा है ना, फिर आपके भी वे फिर सबके हो गए। ठीक है, तो उनको पापा मानना बंद कर दीजिए। एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, चुनी हुई सरकार है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, घेरिए आप उनको देश के भीतर। ट्रंप को ले आने की क्या जरूरत है? ट्रंप ने तो ऐसे न जाने कितने बयान दिए, देखिए उनके खुद के लोग कैसे उनको छोड़कर जा रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता और ट्रंप के बयान पर इतना ही भरोसा है। मेरे बारे में आपके शो पर क्या नहीं कहा गया? नहीं, वो गलत है। मैंने उनको तुरंत उनको डाटा इस बात के लिए, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। जो गलत है वो गलत है, मैं गलत के साथ नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन ट्रंप को पापा मत बनाइए, ना अपना ना किसी और का, प्लीज।
मेरी आपसे गुजारिश है। अभिषेक झा जी अब आपके पास आते हुए देखिए सामना में अब ये लिखा हुआ है सर प्लीज, बीजेपी के पापा है सर फिर आपके भी हो गए, ठीक है उस पर नहीं जाते हैं। ट्रम्प किसी के पापा नहीं है, ट्रम्प किसी के पापा नहीं है। अब सीधे आपके पास आते हुए सामना में लिखा गया है, और इस सवाल के साथ में आपके पास आते हुए अभिषेक झा जी, सामना में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के अवसर पर सिंदूर रोड शो, सिंदूर यात्रा की आखिर क्या जरूरत है? तो जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पूरा फायदा लेने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, मैं बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, कांग्रेस के अब्बा का पर्दाफाश करने का अवसर मिलना चाहिए। चलिए आप 2 लाइन में बोल लीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में सबकी सलाह के बावजूद अपने अब्बा माउंटबेटन की सलाह पर पंडित अब आप भी आ गए अब्बा पर। अब्बा थे क्या नेहरू के माउंटबेटन? नहीं, अब आप सुन लीजिए ना, अब इन्होंने बनाया ना, अंत में भी आपके तमाम कहने के बाद भी ये कह रहे भाजपा के पापा ट्रंप है ना, तो नेहरू के अब्बा थे क्या माउंटबेटन? और सुन ले, अभी सुन ले, इसका भी उत्तर है मेरे पास। और सुन ले, 1965 में सुन लीजिए महाराज, अब सुन लीजिए, 1965 में आप जो है 1966 में समझौता करने गए थे, तो ब्रेजनेव आपके अब्बा थे। 1972 में इंदिरा गांधी के अब्बा ब्रेजनेव थे। मुझे लगता है इस तरह की भाषा से प्रेम शुक्ला जी, ये तरीका सही नहीं है। कहा हम राफेल जैसे इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, और सोचिए आप लोग डिबेट का असर कहां लेकर आते हैं, ट्रम्प के पापा तो इनके अब्बा, ये तो बहुत गलत बात है। मैं बोलने नहीं दूंगी, ये कोई किसी का अब्बा और कोई किसी का पापा नहीं है, ठीक है। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, वही सवाल अभिषेक झा जी, कंचना यादव जी, इन दो लोगों को डिबेट में लेकर आऊंगी। अभिषेक झा जी, अगर आप सिंदूर रोड शो, सिंदूर यात्रा करेंगे तो उधर वाले भी राजनीति करेंगे ही, तो उधर वाले सवाल पूछ लें तो दिक्कत हो गई है, आप लोग पूरा श्रेय लेने की कोशिश करें तो बड़ा अच्छा। ये चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा ना अभिषेक झा जी? नजरिया ही गलत है चित्रा जी। अभी देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह के युद्ध की स्थिति में हैं, तो सेना का जो मनोबल है वो कैसे बढ़ा रहे, सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा हो। हमने तो कहा कि सरकार किसी की भी होती, हर देशवासी इसी मजबूती के साथ खड़ा होता। तो किस युद्ध में ऐसा होता है कि उसी देश के लोग सेना के माध्यम से ये जानना चाहें, या फिर सरकार पर दबाव बनाकर ये जानना चाहें, और तब जब सेना खुद आकर ब्रीफ कर दे, जब सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद ब्रीफ कर दिया जाए कि अद्यतन स्थिति क्या है, तब भी दबाव बनाकर यह जानना कि क्या हुआ, कितने लोग मरे, कितने राफेल गिरे, कितने लड़ाकू विमान गिरे, अगर बता भी दिया गया कि इस तरह की कैजुअलिटीज हुई, इस तरह की चीजें हुई हैं, तब भी उस पर सवाल खड़ा करना, भरोसा नहीं करना, यह दर्शाता है कि इनकी एक कुंठित मानसिकता है जिससे ये प्रेरित है। और दूसरा, आपने सवाल पूछा कि हर कुछ को ऑपरेशन सिंदूर से क्यों जोड़ा जा रहा है। लोकसभा के चुनाव भी होने हैं क्या इस देश में? सिर्फ बिहार में चुनाव होना है इस वर्ष की बात करें तो, अगले वर्ष चुनाव होंगे अन्य प्रदेशों में। हर साल कहीं ना कहीं तो चुनाव हो रहे होते हैं। ये जो भी कार्यक्रम होते हैं चित्रा जी, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे देशवासियों का मनोबल बढ़ा रहे, बना रहे। भाई हमने इस तरह के दृश्य को देखा, हमने देशवासियों को खोया, हर देशवासी इससे डिमोटिवेट हुआ, हम सब के लिए यह हृदय विदारक था। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जोश भरने के लिए सरकार की तरफ से, पार्टियों की तरफ से कार्यक्रम होते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? विभिन्न पार्टियों ने तिरंगा यात्राएं निकाली, लोगों को उसमें जोड़ा, भारत माता की जय के नारे लगाए, हर तरफ उद्घोष आपको सुनाई दिया। तो इन बातों से दिक्कत क्या है? विपक्ष के साथियों किसने रोका है? राहुल गांधी जी को कहिए तिरंगा यात्रा निकाले, राहुल गांधी जी को कहिए कि लोगों के मन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक मजबूत भाव को भरे। हमने नहीं रोका उनको, तो हमने कार्यक्रम चल रहा है, तो हमने रोका है क्या? अच्छा एक बात बताइए, क्या हमने रोका है? वो लगातार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी जी और इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो हमने कहा है क्या कि इसका पॉलिटिकल एंगल है? ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करिए, देश पर जो हमला हुआ उसको क्रिटिसाइज करिए, आतंकियों को, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल हो, इसकी चर्चा करिए। और तब अगर आपको लगता है कि चुनाव में इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा तो आप ले लीजिए ना। देखिए होता यह है चित्रा जी कि चुनावी साल इस बिहार में है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनको लगता है कि चूंकि सरकार ने एक मजबूत इकबाल दिखाते हुए खाली चर्चा कर रहे हैं या पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? सच सच बताइएगा, इस तरह की घटना को केवल चर्चा करना चाहते हैं या पूरा राजनीतिक फायदा भी मिल जाए इसकी आड़ में? चित्रा जी मैं एक बात सच सच बता दूं आपको, आपने सच सच कहा है बताने के लिए। अरे हमें ऑलरेडी फायदा है हमारे पास। बिहार की जनता ने हम पर भरोसा करके राजनीतिक रूप से हमको पहले भी फायदा पहुंचाया है, अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, और इस चुनाव में भी पहुंचाई। कंपटीशन है कहां चित्रा जी? यहाँ
ये खंड खंड विपक्ष यहाँ पर है और महागठबंधन बना हुआ है, हम तो इस विषय में सोच ही नहीं रहे हैं। फायदा तो ऑलरेडी मिला हुआ है हमें, अरे हम तो बस जोश भरना चाहते हैं लोगों में। कितना बुरा दृश्य आपने देखा तो सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम कीजिए, सेना का भी मनोबल बढ़ाइए और एक सकारात्मक संदेश बिहार से और पूरे देश में जाए कि भाई हम इस तरह के आतंकी बात हमलों पहले से से ही डरने मान नहीं के वाले। पिछले 20-22 सालों में चला जाता है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर का पलड़ा भारी रहता है। जेडीयू पूरी तरह से निश्चिंत है, उसका यह कहना है कि हमें तो इसकी आड़ लेने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को बताकर लोगों में जोश भरने की या शौर्य दिखाने की कोशिश की जा रही है तो फिर इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं चित्रा जी, हमने कहा कि इसमें राजनीति है। जो ऑपरेशन सिंदूर आज हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो आज ही खत्म हो जाएगा, वो भविष्य में उसको इतिहास के तौर पर पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और हमारी सेना ने कितने प्रमुखता से लड़ा देश के लिए उसको भी बताया जाएगा और उसके लिए एक इतिहास लिखा जाता है। और इतिहास मोदी जी के भाषणों से नहीं लिखा जाएगा कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, ये इतिहास में पढ़ाया जाएगा क्या कि मोदी जी ने बोला था कि उनकी रगों में सिंदूर बह रहा है? ये इतिहास में वहां से पढ़ाया जाएगा जो सदन में जो साफ साफ बातें कही जाएंगी कि हाँ कितने विमान गिरे, कितने विमान नहीं गिरे, हमने कितने जगहों पे मारा, हमारे बीच में कोई आया था या नहीं आया था। ये कह रहे कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। अरे युद्ध कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, उसमें हानि होती है, उसमें लोगों की जान जाती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम उसको नहीं तोड़ सकते और कहते कि आप बीच में युद्ध के बीच में जानकारी लेकर आप किसे फायदा पहुंचाना चाहते हो? अरे मत दो हमें जानकारी, लेकिन हमें मत दो तो किसी और को भी तो मत दीजिए। आप पाकिस्तान को जानकारी पहले दे देंगे, युद्ध शुरू होने के पहले कि हम यहाँ पर आपके ठिकानों पर हमला करेंगे, आप उनको जानकारी दे देंगे, लेकिन अपने देश के लोगों को जानकारी आप नहीं दे सकते क्योंकि उससे पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा और पाकिस्तान को आप डायरेक्ट जानकारी देकर उनको फायदा उठाएंगे। आपने अभी यूएस वाले ट्रंप वाले केस पे आपने मना कर दिया कि नहीं, कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने उनकी बातों पर नहीं माना कि टैरिफ बढ़ाने का कारण यह नहीं हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं इनकार किया, यूएस की कोर्ट ने, कि हाँ टैरिफ की वजह से आप दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम रुकवाएगी। इस पर उसने कोई कमेंट नहीं किया है। तो अगर आप सदन में आते, इसमें एक पहलुओं पर चर्चा होती, आप उसको अगर नहीं कुछ चीजें नहीं बता सकते तो कहते अभी युद्ध चल रहा है, इस पर बात नहीं हो सकती। लेकिन जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है यूएस से लेके पाकिस्तान से लेकर और यहाँ तक हर जगह पर, उस कंफ्यूजन को दूर करना भारत सरकार का काम है और भारत सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है। आप टाल नहीं सकते, सेना जवाब देगी। अरे आप जाओगे, शोक करोगे, रैली करोगे तो मोदी जी, और जब जवाब देना हो तो हम क्यों सेना का इंतजार करें? सेना का काम जवाब देना है क्या? सेना का काम जो है सेना बहुत अच्छे से कर रही है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपने सेना पर, लेकिन भारत सरकार का जो काम है कम से कम वो तो करिए। हमारे देश के सांसद अलग अलग देशों में गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी, हमें यह भी सवाल पूछना पड़ेगा कि जो हमारे सांसद गए हैं, कितने देशों ने अभी खुलकर हमारे समर्थन में बोला? जो हमारे डेलीगेट्स गए हैं वहां पर उनसे कौन कौन मिल रहा है? हम सवाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है, हम मुर्दा नहीं, हम जिंदा हैं, हम लोकतंत्र में हैं। और शायद आप विपक्ष में होते तो आप भी सवाल करते और हम कोई अपने हक का काम कर रहे हैं। अगर हम आपसे सवाल करते हैं तो हमें पाकिस्तान परस्त बोल दीजिए, हमें बार बार पाकिस्तान समर्थक बोल दीजिए। अरे यह कोई जवाब है क्या आपका? सरकार में बैठे कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं आपकी बनती है? बिल्कुल, आपके नेता प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले अगर हमने फोन लगाकर और बता दिया होता पाकिस्तान को पहले ही कि हम आ रहे हैं, फिर वो चौकन्ना हो गया होता, तो शहबाज शरीफ का ये जो बयान अभी आया है 24 घंटे पहले कि पाकिस्तान ने सुबह 4:30 बजे फज्र की नमाज के बाद भारत पर बड़े हमले की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हमारे कई एयरबेस पर बमबारी कर दी और उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको लग रहा है कि फोन करके हम पाकिस्तान को अलर्ट कर रहे हैं और उसके बाद खुद वहां का प्रधानमंत्री ये स्वीकार कर रहा है कि ब्रह्मोस ने कितनी बड़ी तबाही मचाई है एयरबेस पर? ये कैसे हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन आपके ही शो पर है चित्रा जी। एक बार आप कहेंगी ये यूएस वाले राष्ट्रपति की बात मान रही हैं, उनको नहीं मानना चाहिए, अपने देश के प्रधानमंत्री की बात मानना चाहिए। दूसरी तरफ आप हमसे कहेंगी कि आप भारत के प्रधानमंत्री जो करें उन पे भरोसा करिए। आप कहिए ना आप किस पे करें? अगर हम भारत के प्रधानमंत्री पे करें तो हम ट्रंप पे भारत के प्रधानमंत्री तो बोल ही रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, हमने ऑपरेशन सिंदूर से मिट्टी में मिला दिया आतंकवादियों को। ये भारत के ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये पड़ोस के प्रधानमंत्री का बयान नहीं है भाई। हमें हमारे प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए और रोड शो पर पॉलिटिकल
अब आप नरेंद्र मोदी के बयान को स्वीकार नहीं कर रही है तो मुझे शहबाज शरीफ का बयान लेकर आना पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ, अब मैं एक अलग तरीके से बोल देती हूँ, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसी तरह का बयान उधर से भी आया है। अब अगर दो मुल्कों के बीच जहां पर युद्ध चल रहा था, दोनों का एक जैसा बयान है, सीज फायर पर भी पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि किसी की मध्यस्थता नहीं हुई, उसके पहले भारत ने भी कहा किसी की मध्यस्थता नहीं हुई। जिन दो देशों के बीच ये चल रहा है, लेकिन इन दो देशों में से किसी की बात नहीं माननी, हमें ट्रंप की बात माननी है। ये भी बड़ा दिलचस्प है ना कंचना यादव जी? हमें नहीं चित्रा जी, हमें अपने प्रधानमंत्री की बात माननी है और मानेंगे हम अपने प्रधानमंत्री की बात, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप फ्लोर पर जो बोलेंगे, जिसका एक दस्तावेज होगा, जो लिखा जाएगा, जो भविष्य में पढ़ा जाएगा, हम उस बात पर मानेंगे। बिल्कुल, संसद के भीतर जवाब दे। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे सभी का। आपकी बात महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम बार बार विशेष सत्र की बात क्यों कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ये कानपुर, बिहार या बंगाल की रैली में ना बोले, ये जाके सदन के फ्लोर पे करे। वो ऑथेंटिक होता है, उसको कोट कर सकता है, इतिहासकार कोट कर सकते हैं और वहां बोले कि हमने अपने और पाकिस्तान के बीच में तीसरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। और ये सवाल विपक्ष का होना चाहिए और मुझे लगता है इसी के लिए विशेष सत्र की मांग की जा रही है। ये रैलियों में बोलना, ये प्रवक्ताओं का बोलना, ये टीवी चैनल में बोलना, इसका कोई मतलब नहीं है। जब ऑपरेशन ऑन रहता है, क्या उस समय संसद में इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं? फिर सिर्फ मैं जानकारी चाह रही हूँ आपसे। अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, मैं बिल्कुल तो क्या सदन में पूरी जानकारी शेयर की जा सकती है? इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। वो बोल दे सरकार ना कि हम जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा, हम इस पे एक विशेष सत्र बुलाएंगे, हम सारी बातें क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है चित्रा जी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और प्रधानमंत्री कहीं और चले जाते हैं। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ये बड़ी बात है ना, इस देश के इतने बड़े मुद्दे में प्रधानमंत्री क्यों गायब हो जाते हैं? तौर पर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बुला रही है विशेष सत्र? जैसा 1962 का हवाला दिया जा रहा है, पंडित नेहरू ने बुलाया था। जी युद्ध के दौरान नहीं बुलाया था, युद्ध के बाद बुलाया था, नवंबर में बुलाया था। पहली बात तो उनका उनकी तिथियों की जानकारी होने वाला था। ठीक है। हाँ तो हाँ जी तो अपने समय पर बुलाया गया था। दूसरी बात, अभी बात की गई कि भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश गया है और उसकी भी जानकारी चाहिए, निश्चित तौर पर लौट कर आएंगे, जानकारियां देंगे। लेकिन भारत के सांसदों का जो प्रतिनिधिमंडल विदेश गया है, उसको ही कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं। इससे अधिक जो है भारत के सांसदों को, जिसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, इनके अपने सांसद हैं। ये अपने सांसदों को आतंकवादी कहने का कुकर्म कांग्रेस ही कर सकते हैं कि भाई आप भारत के सांसद जो गए हुए हैं विदेश यात्रा पर और विदेशों में जाकर भारत का पक्ष, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को पालता है और कैसे उसने पहलगाम का आतंकी हमला किया और भारत किस तरह सिर्फ आतंकी शिविरों को टारगेट कर रहा था और आतंकी शिविरों को टारगेट करने वाले भारत पर किस तरह से पाकिस्तान ने कार्रवाई करने की कोशिश की और उस कोशिश के जवाब में हमने जो है उनके एयर बेसेस ध्वस्त किए। ये जानकारी पूरी दुनिया के समक्ष साझा करने के लिए जो सांसद गए हैं उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। इससे अधिक गैर जिम्मेदाराना, इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण सवाल का बयान क्या हो सकता है? चित्रा जी, सवाल का जवाब नहीं है जो पूछा जा रहा है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं संसद, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम पे संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम के संदेश में बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि हमारा जो हमने संयम जो बरता है वो किसी भी की मध्यस्थता नहीं बल्कि डीजीएमओ स्तर पर जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है और पाकिस्तान की ये बात, पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाया है, ये पहले इस देश का डीजीएमओ कहते हैं और पूरी पाकिस्तान भी ये बात कह रहा है कि हमने जो है भारत के समक्ष ये बात रखी है। उसके बाद भी इनको ये मानना नहीं है, भारत राष्ट्र के नाम पे प्रधानमंत्री के संदेश को इनको अस्वीकार करना है, डीजीएमओ के संदेश को इनको अस्वीकार करना है, एयर मार्शल के संदेश को इनको अस्वीकार करना है, इनको सारे भारत की सेना पर अविश्वास है, विदेश सचिव पर अविश्वास है, मेल नहीं खा रहे हैं चरण सिंह सापरा जी, प्रधानमंत्री और शशि थरूर तो देश का नाम कितना रोशन कर रहे हैं। उनके तरह तरह के वीडियोस देखे, बाहर किस तरह से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो बातें आप लोगों को प्राउड करने वाली हैं। उसको लेकर इतनी आलोचना क्यों कर रही है? अपने ही सांसद की कौन करता है बुराई, जो जाकर भारत का मान बढ़ा रहे हो विदेशों में? नहीं देखिए,
देखिए चित्रा जी, मैं इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी जो बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री और बीजेपी क्यों ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार कर रही है, हमें कोई उससे भी हर्ज नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो जिस तरह से प्रचार करना चाहते हैं वो करें, वो देश नहीं, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रही है, लोग देख रहे हैं। हमें कोई उससे परहेज नहीं है कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाए, अपनी पीआर बढ़ाए, अपनी हेडलाइन मैनेजमेंट करें और पीआर कंपनी के कहने से वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को ला करके वहां गुजरात में खड़ा करे रोड पर, उससे फूल बरसाएं, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विजय शाह के ऊपर तो एक्शन लो, जिसने ये कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। अरे भाई, आप वो पठानिया पे तो एक्शन लो जिसने एयरफोर्स को खुलेआम नाकारा, निकम्मा कहा, नालायक कहा, उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लोगे। परिवार पीआर कंपनी की वजह से आए थे सापरा साहब, उनके पिता का बयान हमने सुना, उनकी बहन का, भाई का, वो कितनी तारीफ कर रहे थे, वो कितनी तारीफ कर रहे थे। आप कहां उनके परिवार को लेकर आ रहे हैं अपनी राजनीति में? बात है ना, मैं कह रहा हूं हमें कोई परहेज नहीं है चित्रा जी, मैं तो वही कह रहा हूं, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। किसी इवेंट कंपनी ने प्रधानमंत्री को सजेशन दिया, वो बात हुई, हमें कोई परहेज नहीं है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात गए तो पहलगाम के जो 3 पीड़ित है ना, वो गुजरात में है। मैं उनका नाम भी आपको पढ़ के बता देता हूं। एक का नाम है विनोद भाई ढाबी, एक भाई विनू भाई परमार, शैलेश भाई कलिता, यतीश भाई परमार, उनका 17 साल का बच्चा सुमित परमार, ये शहीद हुए पहलगाम में। प्रधानमंत्री सूरत जाते हैं, प्रधानमंत्री दौड़ जाते हैं, प्रधानमंत्री भूज जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, वडोदरा जाते हैं, लेकिन इनके घर पे क्यों नहीं गए? कल प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में गए तो पश्चिम बंगाल के 3 लोग पहलगाम में शहीद हुए, बिटन अधिकारी, समीर गुहा, मनीष रंजन। प्रधानमंत्री आज बिहार में गए, बिहार के भरत कुमार पहलगाम में शहीद हुए। तो प्रधानमंत्री का ये दोगलापन है, प्रधानमंत्री का ये दोहरा चेहरा है कि जो पहलगाम में शहीद हुए, जिस सिंदूर पर आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो, जिस सिंदूर की आप कहते हो कि मेरे खून में दौड़ रहा है। अभी कानपुर में, ठीक है, वो जो द्विवेदी शहीद हुए थे उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। ये कैसी भाषा है? भाषा की मर्यादा आप लोग खोएंगे सर, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? इतने गंभीर विषय पर किस तरह की भाषा लेकर आते हैं? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये प्रचार मंत्री है, प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ सर, इतना तो आप लोग प्रचार कराते हैं सर। पता है गुजरात में कितनी बातें आप लोग कहते हैं, फिर उसे नरेंद्र मोदी को वो लोग चुनकर भेज देते हैं। 1995 से लेकर आज तक वही बीजेपी आंखों का नूर गुजरात का बनी हुई है। तो क्या करेंगे आप लोग? जो बातें कहते हैं वो समझ में नहीं आता ना गुजरात की जनता को, उनको तो उसी नरेंद्र मोदी पर भरोसा होता है। ठीक है सर, अब कर्नल सोफिया के परिवार को लेकर आना, उनके पिता का चेहरा में देख रही थी, वो कितने ज्यादा खुश हो रहे थे। उनके भाई, उनकी बहन का बयान, वो सब कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। कर्नल सोफिया की फैमिली को तो दूर रखा जाए इन सारी चीजों से। शहीद हुए, ये बिल्कुल सही बात है कि कर्नल सोफिया के परिवार पर बीजेपी के नेता ने जो बयान दिया था वो कितना गलत था और बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरी आवाज दबाइए मत सर, दबानी नहीं, कौन आपकी आवाज दबाएगा सर? जो लोग शहीद हुए पहलगाम में, उनके घर प्रधानमंत्री, किसके घर गए हैं नरेंद्र मोदी? किसके घर गए हैं? किसके घर गए हैं? मेरे बाप का तुझे पता नहीं होगा। फिर ये गलत बात है सर, बाप पर नहीं जाएंगे प्लीज, बाप पर नहीं। आशुतोष जी, ये बाप वाली भाषा में प्लीज। ये बात बहुत साफ तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो लगातार महिला विरोधी, सांप्रदायिकता, चाटुकारिकता और सेना विरोधी बयान देते जा रहे हैं। आप देखिए, महिला विरोधी में रामचंद्र जागड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर है हरियाणा से। उन्होंने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिनके पति मरे हुए हैं पहलगाम में, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। शर्म आती है ऐसे लोगों को कहते हुए कि वो व्यक्ति जिसकी शादी 7 दिन पहले हुई, उसके सामने उसका पति मार दिया गया और इनका कहना था कि तुम भी जाके शहीद हो जाती, और इतिहास में नहीं, अलियाबाई होलकर से जोड़ रहे थे। सांप्रदायिकता में विजय शाह कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं और वो कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादी की बहन है। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, कहते पूरा देश और पूरा फौज मोदी के आगे नतमस्तक है। और रणवीर पठानिया ने तो क्या ही कह दिया, उन्होंने कहा कि तो हमारी जो एयरफोर्स है वो नालायक है। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्शन भी नहीं लेती है और हमसे पाठ पढ़ाती है कि किस प्रकार से वो सेना का सम्मान करती है। ये दुखद है। हम पूरी तरीके से भारत की सरकार के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अपने लोगों से वो मुंह तक नहीं चुप करा पाती हैं। और क्या इनके बयान कोट नहीं होंगे पूरे देश में या पूरे विदेश में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे सोचना चाहिए कि ये लोग न केवल देश की सम्मान गिरा रहे, बल्कि उनकी पार्टी और देश का हर जगह नाक कटवा रहे। राजीव तिली जी, क्यों नहीं बाहर कर देती है ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी? क्यों मजबूरी बन गए हैं?
एक पर लगाम लगाया होता विजय शाह पर तो बाकी ये 3-4 और नामों की फहरिस्त नहीं आती। अब एक पर लगाम नहीं लगाई, न जाने ये सिलसिला कब तक बढ़ता रहेगा। ये तो सच बात है ना, जिस तरह के बयानों का सामना करना पड़ा है देश को बीजेपी के नेताओं की ओर से जो अहम पदों पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? चित्रा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और भाजपा को या सभी राजनीतिक दलों को अपने यहाँ पर आउट ऑफ द टर्न, आउट ऑफ द वे जाकर के बोलने वाले ऐसे नेताओं पर एक्शन लेकर के एग्जाम्पल खड़ा करना ही चाहिए। बिल्कुल। और मेरा भाजपा और बाकी सब पार्टियों के भी नेतृत्वों से पर ऐसा विश्वास है कि समय आने पर, या समय तो अभी है ही है, मतलब थोड़ा सा ये लेट द डस्ट सेटल वाली जो बात कहते हैं, उसमें इस पर एक्शन होगा और होना ही चाहिए। यदि नहीं होता तो ये भाजपा की छवि के लिए अच्छा नहीं है। जिन जिन लोगों ने और ये सब पार्टी सब पार्टियों को, सब विचारधाराओं को लोगों को करना चाहिए। जो ये सवाल उठा रहे हैं कि कितने राफेल गिरे, इसकी संख्या बताइए। जो जिन्होंने पहले राफेल की परचेज पर प्रश्न चिन्ह किया, जो इस संकट के समय में देश के प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनको जो है वो उनको दोगला या ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा का बिल्कुल ध्यान रखे बिना, इन सब पर एक्शन होना चाहिए। और क्योंकि भाजपा सत्ता में है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इससे शुरुआत जो है वो भाजपा को करनी चाहिए। और भाजपा वैसे भी चाल चरित्र चेहरे की पार्टी है। भाजपा ये शुरुआत करती है तो बाकी सब दलों का उसको अनुसरण करना चाहिए। किसी का मुख्यमंत्री जाए, किसी का उप मुख्यमंत्री जाए, या फिर किसी का स्पोक्स पर्सन या पार्टी प्रवक्ता जाए, ये काम एक बार उदाहरण खड़ा करना ही चाहिए, ताकि आगे के लिए भविष्य के लिए जुबान लगाम में रहती। परंतु साथ ही जो लोग ऐसे सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं, उनकी भी एक अलग छवि, उनका हिसाब भी भारत में जनता करती है। ठीक है, अब मैं 10 सेकंड का जवाब सापरा साहब से ले लेती हूँ, समय कम है। सापरा साहब, तेलंगाना के सीएम ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके ले लेते। अब 2008 में तो 166 जब देश के लोग मारे गए थे मुंबई के आतंकवादी हमले में, उस समय तो बहुत बड़ा मौका था, इतने लोगों की जान गई थी, आपकी सरकार थी, ले लेते पीओके, किसने मना किया था? अब बैठकर आप लोग गिनाएंगे कि ये प्रधानमंत्री होते तो ऐसा हो जाता। सापरा साहब, नहीं, पहले मैं राजीव टुल्ली जी की बात का जवाब 10 सेकंड में दे दूं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी फितरत नहीं है एक्शन लेने पे, क्योंकि हमने अनेक उदाहरण देखे हैं। अनुराग ठाकुर पर क्या एक्शन लिया गया? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कहा था, प्रवेश वर्मा को तो प्रमोशन दे दिया गया। रमेश बिदुड़ी क्या पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या बोल रहे थे? देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कही थी ना उन्होंने, क्या उस पे एक्शन हुआ? क्या उस पे एक्शन हुआ? देश के गद्दारों को गोली मारने की बात की थी, इस पर क्या एक्शन होता? राजनाथ सिंह ने मना कर दिया था कि हम इस्तीफा नहीं देते। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जब पाकिस्तान की बात हो, युद्ध जैसे हालात हो, युद्ध ऑन हो, उस समय देश की सियासत को संभल कर चलना होगा। लेकिन इन सब के बीच अब कब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, आगे किस तरह की जानकारी साझा की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यकीन मानिए, रफाल को लेकर ये जो देश के भीतर की राजनीति है, ये इतनी जल्दी थमती हुई नहीं दिख रही है। इसी के साथ महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।